Hello student, now we will start the next class of the triangle from Selena book exercise 9A। हम लोग 9A स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हम प्रत्येक सम का थोड़ा थोड़ा तरीका बता देंगे और लिखने का तरीका वगैरह एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उस हिसाब से फॉलो करना। और रीज़न हमेशा साइड में लिखने का ज़रूरत है। रीज़न बगैर रीज़न का कोई सवाल पूरा नहीं होता है, इनकम्प्लीट रहता है। तो पहला नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन ईच केस, स्टेट द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। 1A कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी भी तुमको दिखाना है यहाँ पे। तो पहला दिया हुआ है ट्रायंगल ABC। देखो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सारा प्रॉब्लम। ट्रायंगल एक ABC ले लो, ठीक है, एंड ट्रायंगल DEF, एक ट्रायंगल DEF ले लो। ये मेरा ट्रायंगल A है, B है, C है, और ये ट्रायंगल मेरा D है, E है, F है। यहाँ बीच बीच में हम बाकी जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करते जाएंगे, जिसमें कि AB मेरा DE के बराबर बोल रहा है। AB जो बराबर है वो DE के बराबर है, ठीक है। BC जो है मेरा BC, ये BC साइड हुआ, BC साइड है वो EF के बराबर है, BC साइड EF के बराबर हो गया। और एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, तो ये कौन सा कंडीशन आ रहा है? साइड एंगल साइड, ठीक है। इन ईच केस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देन यस इट इज कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेंगे? यस इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। ओके, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। नंबर बी पे जाते हैं। तो क्या है? इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे फिर हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, एक ट्रायंगल ले लिए ABC, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल हुआ मेरा। और दूसरा ट्रायंगल फिर ले रहे हैं DEF। ओके, DEF, एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे ऐसा फिगर नहीं बनेगा, रॉन्ग। ओके, रॉन्ग, यहाँ पे ऐसा फिगर बनेगा। 90 डिग्री लेना है हमको, एंगल B और एंगल E को 90 डिग्री लेना है। ये 90 डिग्री हो गया, और ये हो गया ABC मेरा ट्रायंगल, और ये मेरा हो गया DEF ट्रायंगल। ओके, उसके बाद AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF। ओके, देन हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गया। एक और साइड इक्वल रहने से ही हो गया, तो एक और साइड इक्वल दिया हुआ है BC इक्वल टू EF। यहाँ पे हम दूसरा सिंबल देंगे, ये BC इक्वल टू EF। देन व्हाट यू कैन राइट अगेन हेयर? यस इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। ओके, एंड नाउ नंबर C, इन ट्रायंगल ABC एंड QRP। ABC, चलो फिर ले लेते हैं ABC। ये लिए हम ABC लिए, और यहाँ पे लिए, नाम यहाँ पे चेंज है, QRP है, QRP। AB इक्वल टू QR, AB इक्वल टू QR। ओके, एंगल B इक्वल टू R, एंगल B इक्वल टू R। ओके, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल P। यहाँ पे दो लाइन दे देते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। तो क्या हुआ? यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है ना, जो साइड इस एंगल से लगा हुआ, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, और इसी के साइड साथ के लगा हुआ वाला साइड, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है। तो यहाँ भी इसके अपोजिट वाला साइड, यहाँ भी इसके अपोजिट वाला साइड इक्वल है, ठीक है। और अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, तो अगर दो एंगल इक्वल होगा तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। ये एंगल इक्वल होगा इसके, है ना, ये एंगल इक्वल होगा इसके। तो यहाँ पे ये एंगल इक्वल है इसके, और ये एंगल इक्वल है इसके, तो ये दोनों इक्वल एंगल के बीच का साइड इक्वल हो गया। तो इसको हम एंगल साइड एंगल में चेंज कर लेने के लिए बोले हैं। तो ये हो गया, तुम इसको यस इट इज़ कॉन्ग्रुएंट बाय AAS। तुम AAS लिख सकते हो, लेकिन खुद को एक बार कॉन्फिडेंस में लेने के लिए क्या करोगे, थर्ड एंगल को इक्वल देख करके देख लो, कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि हाँ ये
तुम्हारा ठीक है या नहीं। हो गया, अब कंफर्म हो गए कि हाँ ये ठीक है, तो एंगल साइड भी लिख सकते हो और चाहो तो एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हो। ठीक है, अब डी नंबर। डी नंबर में मेरा ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ भी ट्रायंगल ए बी सी ले लिए, एक ट्रायंगल है ए बी सी, और फिर एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर, ओके, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ओके, एंड ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर, ओके, ए सी इक्वल टू पी आर, एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ओके। तो ये क्या हो गया, एस 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 कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गया। और देखो क्रॉसपॉन्डिंग पायलट भी देखो सेम दिखा रहा है, नंबर ऑफ नाम ऑफ ट्रायंगल कैसे लिख रहा है, यहाँ पे भी है ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर ही लिखा हुआ है। यहाँ पे नाम ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है। अगर हम आर क्यू पी लिखें तो मेरा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ए बी इक्वल टू पी क्यू है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है। तो देखो बी सी इक्वल टू क्यू आर एक साथ आ रहा है ना, फिर ए सी इक्वल टू पी आर है, ए सी इक्वल टू पी आर है। ठीक है, इसी ऑर्डर में ट्रायंगल का नाम लिखा है। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस बाय एस एस एस, ओके। नाउ नंबर ई, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, यहाँ पे 90 डिग्री एक लिया हुआ है, एंगल ए को 90 डिग्री लिया हुआ है, तो ठीक है हम एंगल ए को 90 डिग्री ले लेते हैं। एंगल ए को 90 डिग्री ले लिए, एंड पी क्यू आर, एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, एंगल ए 90 डिग्री है, ओके ले लिए। ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिए। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 40 डिग्री, तो पहले हम सी को ले लेते हैं, ये 40 डिग्री है। एंगल आर को भी ले लिए, यहाँ पर एंगल आर है, इसको भी ले लिए, चलो 40 डिग्री ले लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड एंगल क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। ए बी सी इस ऑर्डर में नाम लिखा हुआ है, ए तो ये बी हुआ, ये सी हुआ, और यहाँ पे पी क्यू आर लिखा हुआ है, तो पी यहाँ लेंगे, क्यू यहाँ लेंगे, और आर यहाँ लेंगे। तो एंगल क्यू को 50 डिग्री दिखाया हुआ है, 50 डिग्री दिखाया हुआ है, ओके। तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ये 50 प्लस 40 90 हो रहा है, तो ये 90 ही होगा मेरा, ये 90 ही होगा, ऐसे आएगा, और क्यू यहाँ ही होगा मेरा। ठीक है, तो ये 90 ही होगा। देखो सीधा सीधी एंगल आर को 90 नहीं बोला है, एंगल क्यू को 50 डिग्री बोल दिया। तो एंगल क्यू जब 50 डिग्री हुआ तो एंगल आर मेरा कितना निकला, 90 डिग्री ही निकला ना। और बी सी इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ साइड में, बी सी इक्वल टू क्यू आर दिया, ओके। देन हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, और कुछ तो नहीं दिया हुआ है। बी सी इक्वल टू क्यू आर, और एक दिया हुआ है एंगल सी इक्वल टू एंगल आर 40 डिग्री दिया हुआ है, ओके। एंगल सी इक्वल टू, देखो ये दोनों 40 डिग्री दिया हुआ है, तो दो एंगल समान हो गया, एंगल ये भी एक समान हो गया, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, यस इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ, एंगल साइड से हुआ। देखो 40 के साथ वाला लगा हुआ साइड, 40 के साथ का लगा हुआ वाला साइड, और 90 के अपोजिट वाला साइड, सेम साइड हो रहा है, सेम साइड मेरा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। ठीक है, सॉरी सेम साइड इक्वल आ रहा है, तो यस इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड। हो गया क्लियर, ओके। नाउ नंबर 2 में हम लोग आते हैं। 2 में है द गिवन फिगर शोज ए सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल बना लिए, यहाँ पे एक सेंटर ओ ले लिए। P इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड है ए बी ले लिए, ए और बी एक कॉर्ड है, और इसका मिड पॉइंट P ले लिए, ओके। सो दैट OP इज परपेंडिकुलर टू ए बी,
ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, मीन्स हमको ये 90 डिग्री दिखाना है। कितना दिखाना है? ये 90 डिग्री दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द सेम ट्रायंगल, ये इक्वल हो गया, ये साइड कॉमन हो गया, और यहाँ पे P मेरा मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड दिया हुआ है, मतलब ये और इक्वल टू ये। तो इसको लिखने का तरीका देखो कैसे लिखेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ, देखो ओ ए पी लिखे हैं तो इधर भी हम नाम ओ बी पी लिखेंगे, ओ बी पी। अब इसका एक साइड लेते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी। कारण क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसको रेडियाई भी कर सकते हैं, रेडियाई ही कर दो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद रेडियाई प्लूरल हो गया रेडियस का, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ पी इक्वल टू ओ पी, रीज़न क्या लिखेंगे? कॉमन, कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। उसके बाद क्या लिखेंगे? ए पी इक्वल टू पी बी, ये मेरा दिया हुआ है, क्या है ये? दिया हुआ है, तो गिवन लिखेंगे, हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी पी। किस कंडीशन से होगा? बाय एस एस एस, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एस 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 से, हो गया। तो अब हमको ये 90 डिग्री दिखाना है, तो ये कैसे दिखाएंगे? जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तीन चीज़ लेकर के हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, उसके बाद बाकी बचा हुआ तीन चीज़ भी इक्वल होगा। जैसे हम तीन साइड इक्वल दिखा दिए तो बाकी तीनों एंगल इक्वल होगा। और हम पहले वाले में क्या कर रहे हैं? अगर दो साइड एक एंगल इक्वल दिखा रहे हैं, तीन चीज़ हम कोई भी इक्वल दिखाने के बाद बाकी बचा हुआ तीन चीज़ ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। बोले हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? एकदम जुड़वा, एकदम जीरोक्स, एकदम सेम है। तो अगर हम, लेकिन हम छयों चीज़ को इक्वल नहीं दिखा सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कुछ रूल निकाले हैं जिसमें कि सिर्फ तीन चीज़ को इक्वल दिखाने के बाद बाकी तीन चीज़ ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम एस 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 का कंडीशन लेते हैं, लेकिन ए का कोई कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है ए कंडीशन? क्योंकि 60-60-60 का तुम खुद ही देख लो, हम बाद में दिखाते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर होगा क्या? देयरफॉर अब इसको करस्पॉन्डिंग पार्ट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एंगल ओ पी ए, ये एंगल का क्या नाम हुआ? ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? सी पी सी टी सी लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, सी पी सी टी सी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। क्या है इसका फुल फॉर्म? सी पी सी टी सी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। पहले तो हम इसको इक्वल दिखा दिए, अब हमको इसको परपेंडिकुलर दिखाने के लिए 90 दिखाना होगा। तो ये कैसे दिखाएंगे? तो हम लोग जानते हैं एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के थ्रू ये 90 डिग्री है, और ए पी बी ही क्या है? ये दोनों एंगल का जोड़ है। तो ए पी बी को हम क्या लिख सकते हैं? ओ पी ए प्लस ओ पी बी, ओके, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको क्या लिखते हैं? ये चूँकि दोनों बराबर है, यहाँ पे एक 1 नंबर हम अगर इक्वेशन दे दें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? फ्रॉम 1 एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी ए, दोनों को एंगल ओ पी ए लिख सकते हैं। ये मेरा एंगल ओ पी बी था, यहाँ मेरा एंगल ओ पी बी था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? चूँकि ओ पी ए इक्वल टू ओ पी बी हम लोग को मिल गया है ना, तो हम इस ओ पी बी को ओ पी ए में चेंज कर दिए। तो हम क्या लिखें यहाँ पर? एंगल ओ पी ए इक्वल प्लस एंगल ओ पी ए इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1, ठीक है। कहाँ से ले रहे हैं ये पूरा हमको यहाँ साइड में डिटेल देना होगा, बगैर डिटेल दिए नहीं लिखेंगे। तो अब क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो गया? एंगल ओ पी ए इक्वल टू 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री ओ पी ए।
देयरफॉर एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। 90 डिग्री का मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर। ओके, चाहो तो लास्ट में एक और लाइन लिख लो, देयरफॉर दिस वन इज, और OP इज परपेंडिकुलर टू, OP इज परपेंडिकुलर का ये सिंबल भी होता है, परपेंडिकुलर टू AB। ओके, क्लियर। नाउ नंबर 3 भी सेम टाइप का फिगर ही दिया हुआ है। द फिगर शोज ए सर्कल विथ सेंटर O। यहाँ भी एक सर्कल है, यहाँ भी एक सेंटर O है, ठीक है। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है। OP इज परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री दिया हुआ है। AB अगेन यहाँ एक कॉर्ड है। प्रूव दैट AP इक्वल टू BP, ये इक्वल दिखाना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आएगा मेरा, ये दोनों रेडियस होगा, तो ये रेडियस आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ये रेडियस इक्वल दिखा देंगे, ये कॉमन साइड हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा होगा मेरा कंडीशन, यहाँ पे 2 साइड है और एक एंगल है, हमको दिखाना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाया जाएगा, प्रूव दैट AP इक्वल टू BP, ये हमको इक्वल दिखाना है। कैसे दिखाएंगे बोलो, क्या आ रहा है लॉजिक माथे में। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो RHS से होगा, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है और एक साइड इक्वल है, तो ये हो जाएगा RHS से। तो यहाँ पे फिर ट्रायंगल का नाम उसी तरह से लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, दोनों ट्रायंगल ले लिए। इसमें हो गया OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम ट्रायंगल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सॉरी सेम सर्कल। उसके बाद OP इक्वल टू OP कॉमन एंड एंगल OPA इक्वल टू OPB इक्वल टू 90 डिग्री, ये मेरा हो गया गिवन। बस ये 3 कंडीशन तुमको खोजना है, बस ट्रायंगल अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, देयरफॉर ट्रायंगल OAP, ऑर्डर पे हमेशा ध्यान रखना, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP बाय RHS, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, देयरफॉर AP इक्वल टू PB, वेरी इजी, बाय CPCTC, corresponding part of congruent triangle is congruent, क्लियर। corresponding part है ना, ये इसके corresponding है, ये इसके corresponding है, ये इसके, तो इसके corresponding ये पार्ट है, तो ये दोनों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब बाकी बचा हुआ 3 चीज़ देखो, 1 2 3 हमको इक्वल दिखा दिए, तो बचा अब 3 चीज़ कौन है, एक ये साइड बच गया और ये 2 एंगल बच गया, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर होगा। यही हो गया मेरा corresponding part of the triangle, क्लियर, वेरी इजी सम्स। 4 नंबर देखो क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। एक ट्रायंगल ABC लिए, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है और D मिड पॉइंट ऑफ साइड BC का D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है मतलब जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये, एकदम बीच का टुकड़ा लिए। AD इज प्रोड्यूस्ड अप टू E सो दैट DE इक्वल टू AD को देखो क्या बोला रहा है, AD को बढ़ाया जा रहा है, मतलब D से और आगे बढ़ाया जा रहा है, E तक बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, E तक हम बढ़ा दिए। इस तरीके से बढ़ाए हैं कि DE इज इक्वल टू AD, DE ये जो भाग है और AD ये बराबर हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3 लाइन दो, यहाँ पे 3 लाइन दो, ये दोनों टुकड़ा बराबर है, ठीक है। उसके बाद प्रूफ करने बोला जा रहा है ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है,
ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कैसे दिखाना है कॉन्ग्रुएंट, क्या इक्वल होगा, देखो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हो गया, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दो साइड इक्वल हो गया, और क्या रह गया बचा हुआ, ये दोनों ट्रायंगल में ये एंगल हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो फिर किससे हो गया, साइड एंगल साइड से इक्वल हो गया। बाकी लिखने का काम तुम लोग खुद कर लोगे, और हम सारा बस एक्सप्लेन करते जाते हैं सवाल। हाँ, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ए डी इक्वल टू डी गिवन, ठीक है, बी डी इक्वल टू डी सी गिवन, एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल विच ई डी सी बाय vertically opposite angle। therefore ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल इक्वल होगा, देखो ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी डी होगा, ठीक है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई सी है, बाय किससे होगा, एस ए एस से होगा। क्लियर हो गया, एस ए एस से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। सेकेंड पार्ट है इसका, ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ 4 नंबर का, और इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है ए बी इक्वल टू ई सी, ये तो हो ही जाएगा। देयरफॉर ए बी इक्वल टू ई सी, ये तो सी पी सी टी सी से हो गया, CPCTC से हो गया, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है इसका, AB इज पैरेलल टू EC, अब पैरेलल दिखाने के लिए क्या करना होगा, पैरेलल दिखाने के लिए क्या करना होता है, पैरेलल दिखाने के लिए अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखाना होता है। दो लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल का ये सिंबल होता है, तो अल्टरनेट एंगल मतलब ये एंगल हमको इक्वल दिखाना होगा। तो ये एंगल भी तो इक्वल होगा ना, देखो ये इसके एंगल बराबर है, ये इसके बराबर होगा। एंगल बी के साथ कौन सा नाम देखो क्या आ रहा है, बी की जगह पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना, तो एंगल बी और सी इक्वल होगा। एंगल डी और डी इक्वल आया है, और एंगल ए और एंगल ई इक्वल होगा। तो यहाँ भी हो जाएगा एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ई सी डी, ठीक है। ये इक्वल हुआ किससे, सी पी सी टी सी से ये इक्वल हो रहा है, बाय सी पी सी टी सी से इक्वल हो रहा है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, alternate angles are equal, therefore AB is parallel to EC, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट सम वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।